देह शिवावर मोह इहे शुभ कर्मन ते कबहू न टरूं। न डरूं अरिसो जब जाए लड़ो, निश्चय कर अपनी जीत करूं। इन पंक्तियों में दशमेश पिता गुरु गोविंद सिंह भगवान शिव से यह वरदान मांगते हैं कि जब वह रणभूमि में शत्रु के सामने जाएं तो उस पर विजय पाएं। आज भी जहां भारत के तमाम गुरुद्वारों में राम नाम का कीर्तन किया जाता है, जाप किया जाता है, वहीं पड़ोसी मुल्क के इशारे पर चंद मुट्ठी भर लोग इस देश को तोड़ने का ख्वाब देखते हैं और खालिस्तान बनाने जैसे नापाक मंसूबे रखते हैं। क्या है खालिस्तान? G20 से इसका क्या लेना देना है और क्या है इसका भविष्य? इन सब पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ हैं डॉक्टर भूपेंद्र सिंह। स्वागत है आपका। नमस्कार राजीव जी। मैंने अभी बताया जी कि किस तरीके से गुरु गोविंद सिंह हो चाहे गुरु नानक हो, उनकी जो शिक्षाएं हैं वो सब हमारे जैसी ही हैं। वो सम्मिलित हैं, एक दूसरे में मिले जुले हुए हैं। जी जी वो हमसे इतर हैं ही नहीं, मगर इसके बाद भी कुछ लोग नापाक इरादे देखते हैं। ऐसा क्यों है? और ये जो नापाक इरादे आते हैं वो पाक के इशारे पर आते हैं जी। ये भी बहुत ही मजेदार बात है। ऐसा है कि खालिस्तान आंदोलन लंबे समय से कुछ मुट्ठी भर ऐसे लोग जो कि अपने स्वार्थों की पूर्ति करना चाहते हैं, उनके इशारे पर या उनके स्वार्थों के लिए ये आंदोलन पूरा चल रहा है। उनको लगता है कि जैसे जो व्यक्ति इरिलेवेंट हो चुका है उसको यदि रिलेवेंट बनना है तो जानते हैं सबसे आसान तरीका क्या है? जी, नॉनसेंस टॉक करिए। जी। यदि आपकी सेंस वैल्यू नहीं है तो अपनी न्यूसेंस वैल्यू क्रिएट करिए। और यही पूरा खालिस्तान का इस समय चक्कर है। अभी मैं एक रिपोर्टर की रिपोर्ट पढ़ रहा था जो कि मैं स्क्रीन पे आपके देखे कि भी मैं आपको साझा करूंगा, आप दिखाइएगा दर्शकों को। जी। एक रिपोर्टर प्रॉपर जा करके कनाडा में ऐसे ऐसे जगहों पर जहां पर कि सिखों की बड़ी बड़ी बस्तियां हैं वहां पर उसने जा करके रिपोर्ट किया है और उसमें उसने ये पाया है कि वहां के स्थानीय लोगों का भी कोई इंटरेस्ट नहीं है। और आपको पता है ये जो खालिस्तानी है इन्होंने प्रॉपर अपना खालिस्तानी मार्केट शुरू किया, यानी एक ऐसा कॉन्सेप्ट जहां पर कि जो असल सिख है, ऐसा कहते हैं जो असल सिख है इस खालिस्तानी मार्केट से अपना सामान खरीदेगा, यानी ये पूरी तरह से व्यापार में उतर आए। और स्थिति यह है कि वहां पर खरीदार नहीं मिल रहे हैं। लेकिन इन खालिस्तानियों ने एक बहुत महत्वपूर्ण काम किया जो मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं। इन्होंने क्या किया कि जो गुरुद्वारे हैं विशेष रूप से पूरे कनाडा में, उन गुरुद्वारों की जो गद्दियां हैं उस पर इन लोगों ने कब्जा कर लिया। और जब आप गुरुद्वारे की गद्दियों को कब्जा कर लेते हैं तो कोई भी सिख चाहे आपसे वास्ता रखे वैचारिक रूप से चाहे न रखे, लेकिन उसको पूजा करना है, प्रार्थना करना है, शादी है, ब्याह है, कुछ भी करना है तो उसको वहीं पर आना है। और ये लंबे समय से चल रहा है। और रही बात G20 की जो बात हम करें, अभी जस्ट हुआ है जिसमें जस्टिन ट्रूडो ने जो और मोदी जी का जो संवाद हुआ और न्यूज एक्स के एक एंकर ने ऐसी बैंड बजाई जस्टिन ट्रूडो की और वो क्लिप कनाडा के सभी जो सोशल मीडिया साइट है उस पर वायरल है, वहां के मेन मीडिया है उस पर वायरल है जी। और जो वहां का मुख्य अखबार है टोरंटो सन शायद नाम है, मुझे ध्यान है, उसने जो मोदी जी रास्ता दिखा रहे हैं जस्टिन ट्रूडो को वो फोटो अपने फ्रंट पेज पे पब्लिश किया है जी। और जस्टिन ट्रूडो के जो फादर थे पियरे ट्रूडो जी, ये भी प्रधानमंत्री रहे 1980 82 83 84 में। ये वही व्यक्ति था जिसको ये पता चल चुका था कि जो एयर इंडिया की फ्लाइट कनिष्क है उसको गिराने की प्लानिंग चल रही है और इस व्यक्ति ने उसको रिपोर्ट को साझा ही नहीं होने दिया भारत सरकार के साथ। और मैं कह सकता हूं पूरे दावे के साथ, और इसकी पूरी रिपोर्ट आज पब्लिश हो चुकी है कि जो वो 329 यात्रियों की हत्या हुई थी वो हत्या इसके पिता ने होने दिया था और इनडायरेक्टली सारी सूचना होने के बावजूद भी खालिस्तानियों पर कार्रवाई न करके उसको करवाया जी। तो जैसा बाप वैसा बेटा। अब ये देखिए, ये आया था, सोचा था कि इसका बहुत ही स्वागत होगा। पिछली बार भी आया था, बहुत ही बुरा ये फंसा। इसको रिसीव करने के लिए सुने कोई सेक्रेटरी लेवल का व्यक्ति गया हुआ था, प्रधानमंत्री ने भी कोई भाव विशेष नहीं दिया। इस बार भी इसका वही हाल हुआ, चोरों की तरह आया और चक्कों की तरह चला गया और पूरे कनाडा में थू थू हो रही है। और खालिस्तानियों को यह इशारा देकर आया था कि जिस समय G20 हो रहा होगा उसी के समानांतर जो है तुम लोग कनाडा में खालिस्तान रेफरेंडम कराना। तो जिस दिन यहाँ खालिस्तान की मीटिंग हो रही थी उसी के पैरेलल कनाडा में ये जो कुछ लोगों को अनआइडेंटिफाइड लोगों ने मारा है ना, अज्ञात, कुछ सालों से बहुत बढ़ता चला जा रहा है। हाँ,
ऐसा देखा जा रहा है कि जो आतंकवादी हैं उनको अज्ञात हमलावर निपटा दे रहे हैं। और ये कहीं एक जगह की बात नहीं है, जी जी, कोई पाकिस्तान के लाहौर में मारा जा रहा है, कोई वैंकूवर में मारा जा रहा है, यहाँ तक कि इंग्लैंड में भी मारे गए हैं, कनाडा में भी मारे गए हैं जी। और किसी को सुने कि अचानक कैंसर हो गया और अस्पताल में उसकी मृत्यु हो गई, बाद में पता चलता है स्लो पॉइजन दिया जा रहा था। तो ऐसी ऐसी हत्याएं हो रही हैं। इसी में से इनका एक एक्सट्रीमिस्ट जिसका नाम हम लोग बार बार सुनते हैं, गुरु पतवंत पन्नू, इसका नाम तो हम लोग सुनते ही रहते हैं। उल्टे सीधे बयान देना काफी वायरल रहता है। और लेकिन जो इसके साथ जो हरदीप सिंह निज्जर है जिसको वैंकूवर में मारा गया, उसका जिस गुरुद्वारे में वो काबिज था, उस गुरुद्वारे में ये रेफरेंडम कराया गया। और जब प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भाई आपके देश में इस तरह की चीजें और आप क्या कर रहे हो, तो इसने कहा कि कोई भी जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है उसको हम दबाते नहीं हैं। अब ये बताइए कि भारत के प्रधानमंत्री की हत्या जिस व्यक्ति ने कराया, जिन व्यक्तियों ने किया, उनकी फोटो लगाई जा रही है, वीडियो दिखाई जा रही है, AK-47 स्कूल में बाकायदा इसने परमिशन दे रखा था इन सब कार्यक्रम करने के लिए। बाद में स्कूल वालों ने कहा कि नहीं आप ये तो राइफल वगैरह दिखा रहे हैं, बच्चों के लिए माहौल खराब कर रहे हैं। तब जाकर इस बेशर्म आदमी ने उस जो रेफरेंडम को था, नहीं तो सरकारी इंस्टीट्यूट में कराने जा रहा था। तो इसके साथ जो होना चाहिए था बिल्कुल वही हुआ है। और इस पर मैं और रिपोर्ट जब पढ़ रहा था तो इस समय कोई मेजर जनरल मोहम्मद शाहिद करके है ISI का, जो इनको पूरी तरह से सपोर्ट कर रहा है। लेकिन इन लोगों को शायद खालिस्तानियों को ये नहीं मालूम है, खालिस्तानियों को तो पता ही है खैर, लेकिन कनाडा वालों को पता होना चाहिए कि आप जो बीज डाल रहे हो उसका परिणाम क्या होने वाला है। उसका फल भी आपको मिलेगा, फल इसका मिलेगा, जल्दी ही मिलेगा जी। और इसमें हमें लगता है कि 2-3 दशक से ज्यादा की देर नहीं है। और खालिस्तान आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों इसी तरह से न्यूसेंस क्रिएट होता रहेगा तो जरूर बनेगा, लेकिन वो खालिस्तान भारत में नहीं बनेगा, कनाडा में बनेगा, बिल्कुल जी। और सरकार इस समय जिस तरह से हावी है, इनके ये आवश्यकता से ज्यादा उछले नहीं कि अनआइडेंटिफाइड गनमैन इनको गन डाउन कर देता है, गन डाउन कर देता है। आपके पास शायद आपने लिस्ट भी बनाया था मुझसे जब बातचीत हुई। हरदीप सिंह निज्जर हैं, परमजीत सिंह पंजवार हैं, अवतार सिंह है, यहाँ तक कि रिपू दमन मलिक जी जी, जो 1985 के एयर इंडिया बॉम्बिंग का जिम्मेदार था, हालांकि एक्विटेड हो गए कोर्ट से बाद जी जी, मगर क्योंकि इन पे भारी इल्जाम रहा, बहुत साल केस चला, जी जी, ये भी पिछले साल मई में निपटा दिए गए हैं। तो कुल जमा बात ये है कि जितने भी लोग इस तरफ की मतलब गतिविधियों में लिप्त रहे हैं, धीरे धीरे इनका सफाया हो ही रहा है। मुझे लगता है आपने जो 2-3 दशक जो आपने कहे हैं, ये तो मेरे ख्याल में कुछ ज्यादा हो गया। मुझे लगता है कि 1 दशक भी नहीं टिकने वाले हैं ये लोग। अच्छा, पूरी दुनिया में ये पहला आंदोलन है जी, पूरी दुनिया में देश बनाने को लेकर ये पहला आंदोलन है जिसमें उस जगह पर रहने वाले उस जाति या समुदाय के लोग मांग नहीं उठा रहे हैं। जिनको खालिस्तान चाहिए वो मांग कर रहे हैं कनाडा में, और जो पंजाब में है उनको खालिस्तान से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अब प्रश्न ये भी उठता है राजीव जी कि फिर इनके अगेंस्ट में आवाज क्यों नहीं खड़ी हो रही है। यदि ये बार बार इनके समुदाय में लोगों से बात की जाती है तो कहते हैं कि भाई ये सब बेवकूफों वाली हरकतें हैं। अभी एक रिपोर्ट जो मैं बता रहा, जिसकी चर्चा कर रहा था, उसमें तो एक ऐसा व्यक्ति जो कि लंबे समय से इंस्टीट्यूट से जुड़ा हुआ था, उससे कनाडा का था, उससे पूछा गया क्या हो रहा है, कुछ नहीं है, उजड्डों का अड्डा है और ये ऐसा अड्डा है कि जहां पर उजड्डाई करने का पैसा मिलता है, चंदा मिलता है, मीडिया में पब्लिसिटी मिलती है और लाइफ एंजॉय करने का मौका मिलता है। और एक गंभीर सवाल और उठता है जी जी, कि यदि चंद मुट्ठी भर लोग इस तरीके से माहौल खराब करने के लिए बातें करते हैं या फिर अपने निहित स्वार्थों के लिए ऐसा करते हैं, तो जो वृहद समाज है, जो बड़ा सिख समाज है, वो क्यों नहीं एक बड़ा संगठन संगठित होकर इसका विरोध करता है? ये एक सवाल बना हुआ। सिख समाज पर यह सोचना कि वो खालिस्तान के समर्थक है, ऐसा कहना या सोचना ठीक नहीं है। पहली बात, आपको किसी देश को तोड़ करके अलग देश बनाने के लिए कुछ आधार चाहिए। वो आधार सांस्कृतिक होना चाहिए, ऐतिहासिक होना चाहिए, मजहबी होना चाहिए, धार्मिक होना चाहिए, एथनिक होना चाहिए, कोई तो आधार चाहिए। बिल्कुल। एथनिसिटी में क्या हरियाणा के जाट, पश्चिम उत्तर प्रदेश के जाट और पंजाब के जाट अलग अलग हैं? नहीं है। खान पान में क्या अलग अलग है? नहीं है। किस आधार पर? इतिहास में क्या ये हमसे अलग हैं? नहीं है। ये कौन लोग हैं? हिंदू ही हैं। राम की चिड़िया राम का खेत
खा लो चिड़िया भर भर पेट। तो राम कौन है? गुरु गोविंद सिंह की जब आप चीजों को पढ़ेंगे तो उन्होंने बकायदे किस तरह से अवध में जब भगवान राम पधारते हैं उसकी कितनी सुंदर आरतियां लिखी हैं, गीत लिखे हैं, भगवान शिव की प्रार्थना किए हैं, दुर्गा माता की प्रार्थना किए हैं। अमृत सर है तो अमृत सरोवर ही है, हर मंदिर है तो मंदिर ही है, उसको आप मंदिर कह दोगे तो अलग हो जाएगा क्या? वो तो पंजाबी लैंग्वेज है, पंजाबी मात्राओं का लैंग्वेज हेर फेर है, मात्राओं का हेर फेर है जी। तो जिस तरह से पाकिस्तान एक फ्रॉड कॉन्सेप्ट में बना फ्रॉड कंट्री है, वो तो बन गया क्योंकि इस्लाम जो मजहब है वो हिंदुइज्म से अलग है। अच्छा, एक नया मैप भी जारी किया गया है। जी जी। अब इससे पहले कि हम मैप की चर्चा करें, मैं आपसे चाहूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि जो भी अपडेट्स हैं आप तक आती रहें। तो जो मैप, जिस मैप के बारे में बात कर रहा हूँ, उसमें वो सीतापुर तक का क्षेत्र, हरदोई तक का क्षेत्र उसमें खालिस्तान में दिखाया गया है। इनका जो मैप है, मजेदार बात यह है कि उस मैप में जम्मू शामिल है, हिमाचल शामिल है, पंजाब शामिल है, भारत का हरियाणा शामिल है, और ये घुसते हुए कोटा बूंदी भी शामिल है, और वहां से घुस करके ये लखीमपुर, हरदोई, सीतापुर में, यानी कि इनका बस चले जरा सा मैप आगे बढ़ा दे तो हम और आप भी खालिस्तान में बैठे हुए हैं और हम और आप भी खालिस्तान की मांग कर रहे हैं जी। और हमारे नाम पर कनाडा में वोटिंग भी हो जाएगी। तो जैसे कहते हैं दिवा स्वप्न देखना, डे ड्रीमिंग करना, ये तो फिर भी ठीक है, डे ड्रीमिंग करना, बिल्कुल पागल होकर के कुछ भी बकना। इनका मैप आप देखेंगे, अभी मैं आपसे कहूंगा साझा करिएगा स्क्रीन पे, ठीक है? उस मैप को देख करके हंस हंस के आप लोटपोट हो जाएंगे। और ये इतने बेशर्म हैं, बेहया हैं ये, कि इनके मैप में ननकाना साहिब जो 5-8 किलोमीटर पर होगा और करतारपुर साहिब जो कि जस्ट बगल में है, उसको इन्होंने पाकिस्तान का हिस्सा बताया है इन बेशर्मों ने, उसको शामिल नहीं किया है। और ये लखीमपुर खीरी, गोंडा, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर और हरदोई, लखीमपुर को और सीतापुर को ये खालिस्तान का हिस्सा बताया। वो करतारपुर साहिब जिसको ये लोग जाते हैं और दूरबीन से देखते हैं, उसको शामिल करने की हिम्मत नहीं हो पाई है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो मैंने बताया ना, एक बुजुर्ग सिद्ध ने क्या कहा, उजड्डों का, लुच्चों का, लफंगों का, और उससे बड़ी बात एक है कि जब मूर्खों को अपना इंपॉर्टेंट शो करना होता है तो वो न्यूसेंस क्रिएट करते हैं। तो ये मूर्खों और लंपटों द्वारा मूर्खों को और मूर्ख बनाने का एक संगठन है जी। ये पूरी खालिस्तान की कहानी है। और यदि इनको लगता है कनाडा में बैठ करके भारत को अलग करा लेंगे, तो अभी जैसे एक के बाद एक आप देख रहे हैं कि किसी को ट्रक वाला, इंडिया में मैंने देखा कि कोई अपने गर्लफ्रेंड के साथ टहल रहा था, खालिस्तान बनाने के चक्कर में उसको ट्रक वाले ने मार दिया जी। कोई जो है रोज बड़ी बड़ी सभाएं करता था और बिल्कुल भिंडरा वाले की पोशाक पहन के टहलता था, अचानक एक दिन एक पुलिस थाने पे हमला करता है। उसके बाद पहले दिन वो ट्रक में भागता है, दूसरे दिन कार में भागता है, तीसरे दिन बाइक में भागता है, चौथे दिन साइकिल भागता है, पांचवें दिन पैदल भागता है जी। उसके बाद पकड़ा जाता है और उसको लगता था जब मैं पकड़ा जाऊंगा तो पंजाब में उबाल आ जाएगा, धरना प्रदर्शन आंदोलन हो जाएगा। कुछ नहीं हुआ जी। उस अमृतपाल का मीडिया में नाम आए, जिसको देख करके ये खालिस्तानी उछल रहे थे कि हम एक नया देश बनाने जाएंगे उसके सारे, उसकी वैल्यू कितनी है इससे बताइए आप। पिछले 2 महीने में मीडिया में अमृतपाल इस नाम को कितनी बार सुने? गायब है, एकदम से गायब है, गायब हो गए, खत्म हो गए बिल्कुल। तो होता क्या है कि कई बार सरकार जो होती है ना, वो सोचती है कि भाई अपने लोग हैं, क्योंकि अपने लोग हैं और थोड़े भावुक समाज है, जो पंजाब का समाज है थोड़ा भावुक समाज है। और जो कांग्रेस ने गलतियां की जी, सिख सेपरेटिज्म को, कांग्रेस को स्थापित करने के लिए सिख सेपरेटिज्म को बढ़ावा दिया, खुद ही सांप पाला और खुद से सांप को डसवाया, फिर खुद को शहीद घोषित किया जी। पूरे कांग्रेस की पॉलिसी क्या है? सांप ले आओ, दूध पिलाओ, कटवाओ, मर जाओ, शहीद घोषित हो जाओ, अगली पीढ़ी आएगी, राज करेगी, फिर वो सांप पालेगी तमिलनाडु में। बिल्कुल, उसको पानी देगी, बढ़ावा देगी, दूध पिलाएगी, फिर काट लेगा जी, काट लेगा, फिर शहीद हो जाएंगे, फिर ये नया सांप पालेंगे। तो ये पूरी कांग्रेस की प्लानिंग है, सांप पालने वाली और कटवाने वाली, शहीद बनने वाली पॉलिसी है। तो इस पॉलिसी के कारण ये खालिस्तान आंदोलन इस स्तर पर पहुंचा, या इतना बड़ा आज आपको दिख रहा है। आज सरकार वैसी नहीं है, इसलिए ये चाहे जितना शोर मचा ले, भारत में तो कम से कम खालिस्तान नहीं बनने वाला है। मैं फिर से कह रहा हूं कि खालिस्तान कहीं बनेगा तो भारत में नहीं बनेगा,
कनाडा में बनेगा, पाकिस्तान ने इसी तरह अफगानिस्तान को और भारत को परेशान करने के लिए एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक कितने आतंकी संगठन पाकिस्तान ने खड़ा किए, और उसका आखिरी परिणाम यह है कि अफगानिस्तान भी, बांग्लादेश भी और भारत आज तीनों पाकिस्तान से अच्छी स्थिति में है, पाकिस्तान से ज्यादा मजबूत स्थिति में है। पाकिस्तान से इस्लामिक कंट्री दोनों है, उसके बावजूद भी बांग्लादेश और अफगानिस्तान के रिश्ते पाकिस्तान के बनस्पत भारत से ज्यादा मजबूत है। इसलिए मुझे लगता है कि इस तरह की बात करना न कनाडा के हित में है न भारत के हित में है। और जो मैंने रिएक्शन देखे वहां के अखबारों में, वहां सोशल मीडिया में लोगों कमेंट देखे, मुझे ऐसा लग रहा है कि जस्टिन ट्रूडो का ये आखिरी कार्यकाल होगा जी। और वहां पर ये लिबरल पार्टी जाएगी और कंजर्वेटिव पार्टी आएगी, और कंजर्वेटिव पार्टी आएगी तो अपने आप ही इन लोग को ठीक करेगी। पुरानी भारतीय कहावत है कि यदि आप अपने आंगन में सांप पालेंगे तो उसका पहला शिकार आप ही होंगे। यदि कनाडा में बैठ के कोई खालिस्तान बनाने का ख्वाब देखता है तो जैसा कि डॉक्टर भूपेंद्र सिंह ने कहा कि खालिस्तान बनेगा तो ज़रूर, मगर भारत में नहीं, कनाडा में। यदि आपको ये चर्चा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। नमस्कार।